अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आप सिनोनिम में परफेक्ट बन जाओगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आप इंग्लिश बोलने लगोगे फ्लुएंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, पढ़ाने वाला हूँ सिनोनिम, जो कि इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए क्या किया, स्टार्ट आपके लिए वो क्या कोर्स स्टार्ट किया है, और उस वो क्या कोर्स में मैं आपको पूरे बेसिक से पढ़ाते जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा है फिक्स प्रीपोजिशन, उसके बाद पढ़ा है फ्रेजल वर्ब, इडियम्स भी पढ़ा है मैंने आपको। अभी हम पढ़ेंगे सिनोनिम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जिसे सीखने के बाद हम अपनी इंग्लिश को भी फ्लुएंट बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कहीं भी कहाँ पे भी बोल रहे और उसमें हम एक ही वर्ड यूज कर रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप वो अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे ना तो इंग्लिश बहुत ही अच्छे लगेगी और इंग्लिश में आप फ्लुएंट भी बनते जाओगे। तो इसी का समाधान है, इसी के लिए मैं आपके लिए सिनोनिम लाया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम, 5 सिनोनिम पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। देखो मैं बहुत ही आपको इजी वे से आपको बताऊंगा, ट्रिक बताते जाऊंगा कि उसको कैसे याद रखना है। तो अभी चलते बढ़ते आगे और अभी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का सबसे पहले इसका सिनोनिम समझो। इसका सिनोनिम है फाइट, स्ट्राइक, स्ट्रगल, क्लैश। तो देखो इसके सारी इतने सारे सिनोनिम होते हैं। पहले होता है फाइट, उसके बाद होता है स्ट्राइक, उसके बाद होता है स्ट्रगल, उसके बाद होता है क्लैश। मतलब ये इतने सारे सिनोनिम होते हैं। इसका सबसे पहले अभी मीनिंग समझो। झगड़ा, या आप कह सकते हैं संघर्ष। मतलब हम इसको किस स्थिति में यूज करते हैं, मतलब जब भी हम कहें झगड़ा है या संघर्ष है, देखो ये क्या है, ये नाउन है। तो ये किससे बनेगा, हैजर से बनेगा। मैंने आपको बताया था हैजर से बनेगा, और इसके साथ हम ये बनाते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। इसके साथ नीचे ये देयर आएगा, देयर के साथ ये बनेगा। देयर के साथ हमेशा याद रखना, ये देयर के साथ बनेगा, ना कि हैजर से। जैसे मैंने कहा कि देयर वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट इन 1857। देयर वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट in 1857, in 1857। मतलब मैंने क्या कहा कि 1857 में क्या हुआ, 1857 में संघर्ष हुआ था। तो मतलब इसका मतलब समझो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा या फाइट। आप कई बार यूज करते हैं फाइट, या फिर क्या करते हैं, फाइट या फिर स्ट्रगल यूज करते हैं। कई बार मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है मैंने, जो कि ये दो वर्ड यूज करते हैं, हमेशा हमेशा दो वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको अभी ये नए वर्ड मिल गए, क्या मिल गए, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक और क्लैश मिल गए, तो ये आप यूज करिए। जैसे मैंने कहा कि देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट इन 1857, तो आप कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे आप स्ट्राइक भी लगा सकते हैं और क्लैश भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, वाई विल देयर बी अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी आपको बनाना है टेंस के हिसाब से वो लगा सकते हैं आप। तो आपको समझ आ गया, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा या संघर्ष। मतलब जहाँ पे भी झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ, ये नाउन की तरह यूज होता है, ना कि वर्ब की तरह। वर्ब कैसे होगा, झगड़ा करना, संघर्ष करना। लेकिन मैंने यहाँ पे करना नहीं कहा, सिर्फ झगड़ा और संघर्ष कहा, तो इसका मतलब होता है झगड़ा या संघर्ष। जैसे मैंने आपको कई सारे वर्ड्स बताए, फाइट, स्ट्राइक और स्ट्रगल और क्लैश, ये मैंने सारे वर्ड्स बताए आपको, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। जैसे मैंने कहा देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट इन 1857, मतलब क्या हुआ, जो 1857 में झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ था, आप कह सकते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा। इतने सारे वर्ड्स आपको एक एक किसके एग्जाम्पल बनाना है। देखो सबसे पहले इसका एक बनाना है, इसका एक, इसका एक और इसका एक और इसका एक। मतलब आपके पास कितने हो गए, 5 सेंटेंस हो गए। तो आपको 5 सेंटेंस बनाना है, उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आपको इसमें जब आप कन्वर्सेशन करते हैं ना, व्हेन यू डू कन्वर्सेशन, so you have to use this synonym, you have to use this synonym, then you will remember for a lifetime. So now you understood, so now we come to the second synonym and we understand. तो अभी हम सीखेंगे कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है? देखो कैप्चर, कैप्चर सबसे पहले इसका
ये समझो सिनोनिम क्या होगा, एप्रीहेंड, सीज, एरेस्ट। मतलब देखो इसका इतने सारे सिनोनिम निकले, क्या निकले, एप्रीहेंड, सीज और एरेस्ट। इसका सबसे बड़ी मीनिंग समझो, पकड़ना। पकड़ना मतलब पकड़ना के सेंस में क्या कहे, मतलब जब भी हम कहे कौन सी भी चीज पकड़ ले, चाहे आप बॉल पकड़ ले, चाहे आप बैट पकड़ ले, मतलब कौन सी भी चीज पकड़ ले, तो उसके लिए कैप्चर लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बटरफ्लाई पकड़ ले तो आप कैप्चर लगा सकते हैं। जैसे इसमें एक और कंडीशन में यूज होता है कैप्चर। वो क्या है, मतलब जब हम फोटो खींचते हैं ना, उसके उसमें भी इसने मतलब उसमें भी ये कैप्चर यूज होता है। जैसे मैंने कहा मैंने तुम्हारी फोटो ली, तो मैं क्या कहूंगा, आई कैप्चर योर फोटो। मतलब मतलब जो भी हम करें पकड़ना की सेंस में या फोटो खींचे उसकी सेंस में, तो उसके लिए कैप्चर लगाते हैं। देखो कैप्चर की जगह पे आप एप्लीकेंट का यूज कर सकते हैं, सीज का यूज कर सकते हैं, या आरएस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई कैप्चर्ड अ डकेट, आई कैप्चर्ड कैप्चर्ड अ डकेट। मतलब मैंने क्या कहा कि मैंने एक डाकू को पकड़ लिया, मतलब मैंने एक डाकू को पकड़ लिया, तो ये सेंस में आप कह सकते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, आई एप्रीहेंड, लाइक आप कह सकते हैं कि आई एप्रीहेंडेड अ डकेट, आई सीज्ड अ डकेट, आई अरेस्टेड अ डकेट। मतलब जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको पकड़ना की सेंस में कहना है तो आप कैप्चर लगा सकते हैं। कैप्चर अगर आपको नहीं पसंद आता, मुझे आप कहते हैं कि मुझे ये पसंद ही नहीं आ रहा, मैं ये लगाना नहीं चाहता, तो आप एप्रीहेंड लगा सकते हैं। अगर आपको एप्रीहेंड भी पसंद नहीं आ रहा तो सीज लगा सकते हैं, और सीज भी पसंद नहीं आ रहा तो आप एरिस लगा सकते हैं। तो ऐसे आपको लगाना है और ऐसे आपको समझना है। तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, तो अभी हम बढ़ के आगे और जो थर्ड हमारा सिनोनिम है ना बोल सीखते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कल्टीवेट का मीनिंग। कल्टीवेट का मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेट। अभी देखो ये कल्टीवेट क्या होता है, कल्टीवेट का मतलब होता है विकसित करना। सबसे पहले इसका ये समझो, सिनोनिम क्या होगा, डेवलप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ग्रो। और एक क्या हो सकता है, और एक हो सकता है फॉस्टर। देखो मुझे पता है, आपको क्या पता है, दो वर्ड, डेवलप बताए, ग्रो बताए। डेवलप और ग्रो का मतलब आपको बताइए, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कई सारे वर्ड्स नए दे दिए। विकसित, देखो जैसे यहाँ पे विकसित करना लिख लो, क्योंकि ये क्या है, ये एक वर्ब है, तो आपको विकसित करना लिखना है। तो देखो कल्टिवेट का मतलब होता है विकसित करना। आपको पहले क्या पता था, आपको पहले पता था डेवलप और ग्रो। डेवलप और ग्रो का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर मैंने आपको अभी नए वर्ड्स पढ़ा दिए, मतलब फॉस्टर और कल्टिवेट, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, मतलब दो वर्ड्स आपको नहीं मिल गए। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ, एग्जाम्पल में कैसे यूज करना है। जैसे मैंने कहा द चाइना कल्टिवेटेड, द चाइना कल्टिवेटेड सून, या अर्ली कर सकते हैं। अर्ली मतलब मैंने क्या कहा, जो चाइना क्या है, एक चाइना कंट्री है, चाइना क्या हुई, विकसित हुई बहुत जल्दी। तो ये आप कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव कल्टिवेटेड माई इंडिया, मतलब मैंने अपने इंडिया को विकसित कर लिया है। मतलब जो भी आपको विकसित करना कैसे, इसमें आप लगा सकते हैं। अगर आपको कल्टिवेट पसंद नहीं आता तो डेवलप लगा लीजिए, डेवलप भी पसंद नहीं आता तो ग्रो लगा लीजिए, और ग्रो भी लगाना पसंद नहीं आता तो फॉस्टर लगा लीजिए। मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शन है। अगर आप किसी के सामने बोल रहे हैं इंग्लिश, तो वो आप लगा सकते हो और कई सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टूड, सो नाउ वी कम टू द फोर्थ synonym and we understand that synonym. तो अभी हम पढ़ेंगे कनी। कनी का मतलब क्या होता है, कनी। देखो सबसे पहले इसका सिनोनिम समझो। सिनोनिम क्या होता है, श्रूड, और उसके बाद होता है क्राफ्टी और विटी। देखो इसका मतलब ये देखो, इसके सारे इतने सारे मीनिंग होते हैं। कनी का मतलब श्रूड, क्राफ्टी और विटी। इन तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखो इसका सबसे पहले मीनिंग समझो, चालाक। चालाक, अभी ये चालाक सेंस में क्या हो सकता है, देखो जब भी हम कहते हैं ना कई बार कि वह चालाक है, वह लाइक वह चालाक है, मैं चालाक हूँ, लड़की के सेंस में वह चालाक है। मतलब जो भी आपको कोई भी चालाक हो उसके लिए कनिंग लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल टू और एग्जाम्पल के साथ आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि द फॉक्स इज कनिंग, द
फॉक्स इज कनिंग। मतलब मैंने क्या कहा कि जो लोमड़ी है ना वो क्या है, वो चालाक है। एक चालाक ये है, जैसे मैं कहूँ कि आई एम कनिंग, आई एम कनिंग। मतलब मैंने क्या कहा कि मैं एक चालाक पर्सन हूँ, मैं एक चालाक हूँ। तो ये आप कर सकते हैं, चालाक व्यक्ति हूँ। तो आपको समझ आ गया, कनिंग मतलब होता है चालाक। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे, और जो हमारा नेक्स्ट, जो हमारा क्या है, जो हमारा 5th नंबर का सीजन में है ना, वो सीखते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या होता है? देखो, कंसर्न मतलब सबसे पहले इसका सिनोनिम समझो। सबसे पहले इसका सिनोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो सिनोनिम क्या हो सकता है? सिनोनिम इसका है एंजाइटी, वरी और रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब देखो, इसके इतने सारे ये होते हैं, क्या होते हैं, इसके इतने सारे सिनोनिम होता है। अभी इसका मीनिंग समझो। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इसका है चिंता। चिंता मतलब किसी को भी किसी किसी चीज की चिंता हो सकती है। जैसे मैंने कहा, डू यू हैव अ कंसर्न अबाउट योर एग्जाम, मतलब क्या तुमको, क्या तुझे, आप कह सकते हैं क्या तुझे ये है, मतलब क्या आपको एग्जाम की चिंता है। तो ये आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डू यू हैव कंसर्न अबाउट योर, लाइक डू यू हैव कंसर्न अबाउट योर बोर्ड एग्जाम। मतलब मैंने क्या कहा कि तुम्हारे, क्या तुमको बोर्ड एग्जाम के लिए चिंता है। तो ये आप कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, डू यू हैव अ कंसर्न, अ कंसर्न अबाउट योर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। मतलब मैंने क्या कहा कि क्या आपको क्या है, आपको एक बोर्ड एग्जाम के लिए चिंता है। तो ये आप कर सकते हैं। कंसर्न अगर आपको पसंद नहीं है तो एग्जाइटी लगा दीजिए, वरी लगा दीजिए और रेस्टलेसनेस लगा दीजिए। मतलब आपके पास कितने सारे वर्ड्स आ गए। तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। यही हमारे पास थे, जो हमने सिनोनिम सीखे। बहुत ही शानदार और बहुत ही डिटेल वे से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।